देश भर में एसएससी एग्जाम को लेकर बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर ना सिर्फ स्टूडेंट हैं बल्कि टीचर्स भी हैं उनका साथ देने के लिए। कई गड़बड़ियों के आरोप भी लग रहे हैं और यहां तक कि मामला अब सरकार तक पहुंच चुका है। एक दल ने मुलाकात भी किया है डीओपीटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से और वहां पर कुछ बातचीत भी हुई है, आश्वासन भी मिला है। आप लोग तमाम लोग जो आज मुलाकात भी किए हैं, क्या रहा है और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। हमारा नाम गगन प्रताप है और हम एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स की तैयारी कराते हैं बच्चों को। और ये वो समय है जब सारे टीचर्स भी और सारे स्टूडेंट भी बहुत चिंतित हैं एसएससी के होने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर। हमारे बहुत सारे साथी टीचर्स जो केरविल पर पढ़ाते हैं वो आज डीओपीटी में मुलाकात करने गए थे कि एसएससी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो फेयर तरीके से कंडक्ट हो सके, क्योंकि जो कंपनी है एडुकेटी, इसका ट्रैक रिकॉर्ड पहली बात तो साफ नहीं है और हमको अच्छी तरीके से पता है और जो भी इन्हें से रिसेंट टाइम में पेपर कराए उनसे जाहिर भी होता है कि इनके पास वो इंफ्रा, वो टेक है ही नहीं कि 28 लाख बच्चों का सही से पेपर करवा सके। एसएससी का सबसे बड़ा पेपर सीजल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसमें 28 लाख अभी बच्चे बैठेंगे छोटी मोटी जॉब के लिए नहीं, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम एक्साइज, इन बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए वो पेपर 10 दिन के भीतर होना है। और इसी तरीके से जो अभी पहला पेपर हुआ है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का, अगर वैसी ही गड़बड़ें सीजल के पेपर में होती हैं, सीटसल के पेपर में होती हैं, एमटीएस में तो 50 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठेंगे तो पूरा तहस नहस हो जाएगा। बच्चे का 1 साल नहीं 2 साल बर्बाद होते हैं। 1 साल जो उसने तैयारी की पूरा, फिर वो पेपर दिया, पेपर उनकी टेक्निकल खामियों की वजह से वो दे नहीं पाया। कभी सर्वर ख़राब हो जाता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाते हैं, माउस ठीक से काम नहीं करता। उसके बाद जो है बच्चा फिर दोबारा से 1 साल तैयारी करता है, लेकिन तैयारी डिमोटिवेट होकर करता है। तो ये समस्या यहाँ पे आन पड़ी है कि हमारे पास समय कम है। अगर हमारे पास 5-6 महीने का समय होता और हमें पता लगता कि फलाना फलाना एडुकेटी कंपनी इस गड़बड़ तरीके से पेपर लेने वाली है, तो हम धीरे धीरे चीज़ों को सुधारते। हम कम समय में जो है रिफॉर्म चाहते हैं और उसके लिए बहुत सारे टीचर रिटेन में बाकायदा एसएससी के भी और रेलवे की भी डिमांड प्रॉपर ड्राफ्ट बना के सिग्नेचर करके वहाँ डीओपीटी मिनिस्ट्री में दे के आए हैं। उन्होंने 4 से 5 दिन का समय दिया और बोला है, आश्वासन दिया है कि हम चीज़ों को सुधारेंगे। अब एसएससी चेयरमैन तक ये बात हम पहले ही पहुंचा चुके हैं। उनको सारी बातें पता, उन्होंने गड़बड़ी को माना भी है कि हाँ एग्जाम में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नया वेंडर आया, अभी पहला पेपर कराया, प्रॉब्लम्स हो रही है, धीरे धीरे प्रॉब्लम सुधारेंगे, उनको पता है। आज हमने डीओपीटी मिनिस्टर साहब तक भी रिटर्न में बातें पहुंचा दी। अब ये गेंद जो है सरकार के पाले में कि सरकार वाकई में शिक्षकों की सुनती है और छात्रों को एक फेयर एग्जाम करवाने का वादा देती है कि नहीं। ये गेंद सरकार के पाले में और सरकार इसको पूरा करती है तो बहुत अच्छी सरकार, हमारी प्यारी सरकार। वरना स्टूडेंट आप जानते हैं कि आगे स्टूडेंट के हाथ में कितनी पावर है, वोट की भी, सरकार बदलने की भी और सही से एग्जाम करवाने की भी। क्या क्या दिक्कतें हुई हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सबसे पहले तो इन्हें एग्जाम सेंटर्स बहुत दूर दूर दिए हैं। फिर पेपर के 2 दिन पहले तक भी एग्जाम सेंटर्स नहीं देते कि कहाँ जाना है आपको कुछ पता नहीं है। आपका एग्ज़ाम मान लो 12 बजे है तो ये 11 बजे सेंटर चेंज कर देते हैं। जैसे ही सेंटर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सेंटर कहीं भैंसों का तबेला वो सेंटर बना हुआ है। और जब एग्ज़ाम अंदर देने जाते हैं तो कहीं इनका सर्वर नहीं ढंग से चल रहा, बीच बीच में 10-10 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ हो जाती है, माउस नहीं चलता। हाँ, मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, 24 तारीख को मेरा देहरादून में था, जबकि मैं दिल्ली से हूँ। तो आप दिल्ली से हैं और देहरादून जाना पड़ा? हाँ, जब दिल्ली इतनी बड़ी सिटी है तो यहाँ सेंटर क्यों नहीं मिला मुझे, देहरादून जाना पड़ा मुझे। और अगर एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जंप करते हैं तो 5 से 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जब 5 से 6 हर क्वेश्चन में देंगे सेकंड तो हमारा टाइम कहाँ बचेगा, हमें वैसे ही टाइम की कमी रहती है। तो ये सारी चीज़ें, और कई जगह तो स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है। हाँ, और मतलब पेपर स्टार्ट ही नहीं हो रहा टाइम से, 1-1 घंटे बाद पेपर स्टार्ट हो रहा है, रात को 10-10 बजे तक बच्चों को बैठा जा रहा है सेंटर्स में। कुछ और भी डिसीजन हुआ क्या? 6 अगस्त को भी कुछ फैसला हुआ क्या आप लोगों का? 6 अगस्त को स्टूडेंट को इन्वॉल्व नहीं होना है। वो टीचर की आपसी बात है कि टीचर कुछ बड़े लोगों से मिलके अपनी बात 6 अगस्त को रखना चाहते हैं। स्टूडेंट को इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है। स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है, 6 अगस्त का स्टूडेंट का ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, यानी कि अब पूरा मामला सरकार के पास है। अभी पूरा मामला सरकार के पास है। सरकार को जो जानकारी टीचर भिजवा सकते थे वो जानकारी सरकार को भिजवा दी है। प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा एग्जाम सेंटर पे जा रहा है, वहाँ पे 3 शिफ्ट में पेपर होता है। 9:30 बजे अगर पेपर शुरू है तो 11-11 बजे तक बच्चों का पेपर शुरू नहीं होता है, सही से बायोमेट्रिक नहीं होता है और उसकी वजह से जो है बच्चों का पूरा एग्जाम देने का टेम्परामेंट खराब हो जाता है। बीच में अगर कोई बच्चा एग्जाम, कितने बच्चे हैं पूरा? अगर एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो चेयरमैन साहब ने खुद माना है कि 3 लाख में से 55,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर देते समय ऑनलाइन गड़बड़ हुई है। ये चेयरमैन साहब ने खुद माना है
और वैसे तो बहुत बड़ी संख्या है जिसमें जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने शिकायत किया है। शिकायत सिर्फ सड़क पर ही नहीं, सरकार तक पहुंच चुकी है और अब सरकार को इस मामले में अगले 4-5 दिनों में फैसला लेना है। पहले समीक्षा होगी, जैसा कि सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया है, उसके बाद कुछ न कुछ डिसीजन इस पर लिया जाना है।